Hello friends, you welcome back. I am Satyam and now you're watching Spider Creation. दोस्तों आज हम बात करेंगे क्या टाइम मशीन जैसी चीज हो सकती है, क्या टाइम ट्रेवल हो सकता है। तो दोस्तों इसका जवाब है जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। ऐसा करना आसान तो नहीं है बट मुश्किल है, मगर नामुमकिन भी नहीं है। ये जानते हैं आखिर भविष्य और अतीत में जाना संभव कैसे हो सकता है। दोस्तों अगर टाइम ट्रेवल यानी समय यात्रा अगर इस टाइम संभव होता तो सारे लोग अपने प्रेजेंट को अच्छा बनाने की पूरी कोशिश करते। कुछ भविष्य में जाके होने वाली घटनाओं को देखकर सतर्क हो जाते तो कुछ अतीत में जाके अपनी गलतियों को सुधारते। मगर एक मिनट, हम भविष्य की यात्रा कर सकते हैं, वो काफ़ी हद तक पॉसिबल है, बट अतीत में जाना बहुत मुश्किल माना जाता है। बट कुछ थ्योरी के अनुसार अतीत में जाना भी पॉसिबल है मेरे दोस्त। पहले हम बात करेंगे कि हम भविष्य में कैसे जा सकते हैं, तो उसका जवाब है स्पीड। जितनी स्पीड आपकी फास्ट होगी उतना ही आपका समय भी धीमा होता जाएगा। भविष्य में सफ़र करने का सबसे आसान तरीका है स्पीड में ट्रैवल करना। बट आप क्या सोच रहे हैं? निंजा लोगे, रेसिंग कार BMW लोगे, या फिर बुलेट ट्रेन खरीदोगे, या डायरेक्ट रॉकेट लोगे। इससे आप भविष्य में तो नहीं जाओगे बट शायद सड़क पर जरूर आ जाओगे। ऐसा सोचना भी मत, इन सब से काम नहीं चलने वाला भाई। आपको पता है कुछ हद तक टाइम स्लो करने के लिए, कुछ फ्यूचर में जाने के लिए आपको लाइट की स्पीड से चलना पड़ेगा, प्रकाश की गति को पकड़नी पड़ेगी। सुनना चाहोगे कितनी स्पीड? तो सुनो, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। मैं मजाक नहीं कर रहा, भविष्य में जाना है, तेज तो बनना पड़ेगा। शायद आपको पता होगा कि यूनिवर्स में सैटेलाइट छोड़ी जाती है, उनका समय हमसे कुछ नैनोसेकंड स्लो होता है। उसकी स्पीड कम है, इसलिए उसका टाइम धरती से नैनोसेकंड पीछे है। अगर उसकी स्पीड लाइट की स्पीड से तेज या बराबर होती, उस सैटेलाइट के अंदर अगर कोई साइंटिस्ट होता तो उसके लिए हम लोग धरतीवासी भविष्य में जी रहे होते। आइंस्टाइन के हिसाब से लाइट से फास्ट कोई ट्रैवल नहीं कर सकता, बट हमने कोई ऐसी स्पेसशिप बना ली जो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड चलती हो। और सपोज करो आपको इनवाइट किया जा रहा हो टाइम ट्रैवल करने के लिए, और आपने उस स्पेसशिप में ट्रैवल करना स्टार्ट भी कर दिया। उस समय आपकी एज 20 साल है, तो अगर आपने 5 साल ट्रैवल किया उस स्पीड से, तो फिर अगर आप धरती पे आते हो तो आपके सारे दोस्त बूढ़े हो चुके होंगे, क्योंकि जो आपके लिए 5 साल सिर्फ गुजरे थे वही हमारे लिए और धरतीवासियों के लिए 50 साल गुजर चुके थे। और ऐसा हुआ कैसे? तो वो इसलिए क्योंकि आप बहुत फास्ट ट्रैवल कर रहे हो, इतना कि टाइम भी स्लो हो चुका है आपके लिए। इसलिए हमारा टाइम आपके टाइम से फास्ट होगा तो हम लोग फ्यूचर जी रहे होंगे आपके लिए। हम सबकी एज और टाइम दोनों डेवलप कर गई होगी। आइंस्टाइन की द जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार एक और बात पता चलती है, ग्रेविटी और मास टाइम को भी मोड़ सकती है। जैसे कि ब्लैक होल या कोई ऐसा बड़ा ग्रह या बड़ा तारा जिसका द्रव्यमान और गुरुत्वाकर्षण बहुत ज़्यादा हो, वहाँ टाइम स्लो हो जाएगा। स्पेस टाइम में ट्रैवल करने का एक और तरीका है, वो है वार्म होल। इसके बारे में आइंस्टाइन नहीं बताया था, बट अभी तक कोई वार्म होल नहीं देखा गया। मगर इसकी मौजूदगी का अगर पता चलता है तो इससे टाइम मशीन जैसा काम लिया जा सकता है। वार्म होल एक पुल ब्रिज जैसा काम करता है जो एक जगह को दूसरी जगह से जोड़ता है। करोड़ों अरबों लाइट ईयर की दूरी को सेकंडों में पूरा कर सकता है। फिर वापस उतने ही स्पीड से अपने जगह पे आ जाने पे हम फ्यूचर में एंट्री कर सकते हैं। इससे हम पास्ट में यानी अतीत में भी जा सकते हैं। बट ब्रो यहाँ थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, वो ये कि अगर वार्म होल के जरिए या जैसे भी आप अतीत या पास्ट में गए, तो अगर आपने अपने दादाजी को पिस्टल से ठोक दिया तो भाई तब आप पास्ट में कैसे आ गए? क्या आपके पापा आसमान से टपके थे? जब आपके दादाजी ही नहीं हुए तो आप और आपके पिताश्री की एंट्री कैसे हो गई लाइफ में, और आप पास्ट में कैसे आ गए? इसी चीज को हम पैराडॉक्स कहते हैं, या ग्रैंडफादर पैराडॉक्स भी बोला जाता है। साइंटिस्ट का मानना है कि ब्लैक होल को हम टाइम मशीन जैसा बना सकते हैं, उसमें हम भविष्य या अतीत का सफर कर सकते हैं। ये थ्योरी मुझे पसंद नहीं आई, न मुझे पास्ट देखना न मुझे फ्यूचर। मैं प्रेजेंट में ही सही हूँ, उस ब्लैक होल में कौन जाएगा? तेरे पास कोई और रास्ता है? तो इन सारी चीज़ों को देखने के बाद साइंस का ये मानना है कि सबसे आसान तरीका है टाइम ट्रेवल करने के लिए स्पीड इतना फास्ट कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड को हम छू लें। मगर ब्रह्मांड का भी एक नियम कानून है, वो ये कि अब तक इस लाइट की स्पीड से फास्ट कोई नहीं है।
इस यूनिवर्स में जो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से ट्रैवल कर सके, तो सब मिला के ये आसान तरीका भी हमारे लिए हो जाता है सबसे डिफ़िकल्ट। क्योंकि अभी का सबसे फास्ट ट्रैवल करने वाला रॉकेट जिसकी स्पीड है सिर्फ 2,66,000 किलोमीटर प्रति आवर, पर सेकेंड नहीं पर आवर है। हमें सेकेंड की स्पीड चाहिए 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। बट 1000 साल पहले क्या किसी ने सोचा था कि बहुत दूर से कोई एक दूसरे से किसी डिब्बे जैसी चीज़ों से बात भी कर सकता है? बट आज पॉसिबल है। तो आज हम इंसान कुछ भी कर सकते हैं। शायद किसी दिन हम अपने आप को खुद को अमर भी ना कर दें। हम अमर क्या पता इंसान क्या क्या कर सकता है। तो कैसा लगा ये वीडियो? अगर पसंद आया तो फटाफट लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कर दो। और थैंक यू सो मच और थैंक्स फॉर वॉचिंग।